सेतु का निर्माण हो गया। तो भगवान उस सेतु को देखने के लिए, और जब भगवान ने देखा इतने बड़े बड़े पहाड़ राम नाम के प्रभाव से तैर रहे हैं, तो भगवान के मन में आया कि जब मेरे नाम का इतना प्रभाव है तो मेरा कितना प्रभाव होगा। अगर मेरा नाम लिखने से पत्थर पानी में तैर सकते हैं, तो अगर मैं किसी चीज को पानी में छोड़ूंगा तो वो तो जरूर ही तैरेंगे। भगवान ने कंकड़ उठाया और भगवान ने जैसे कंकड़ को पानी में छोड़ा, कंकड़ तुरंत डूब गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, है मेरे नाम लिखे बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं, तो मैंने छोड़ा तो पानी में डूब गए। अरे चलो कोई बात नहीं, किसी ने देखा तो नहीं। तो जैसे ही भगवान राम पीछे घूमे वैसे ही आवाज आई, जय सिया राम। अरे हनुमान तुम कब आए? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब से आप ये प्रयोग कर रहे थे तब से ही खड़ा है। अच्छा तुमने कुछ देखा तो नहीं? सब देखा। क्या देखा? बोले आपने कंकड़ को पानी में छोड़ा और कंकड़ पानी में डूब गया। बेटा हनुमान किसी से कहना मत। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं बंदर हूँ, अब बंदर से आप ये उम्मीद रखते हैं कि किसी से कहेगा नहीं, मैं तो सबको बताऊंगा। भगवान ने कहा स्वामी की बेइज्जती करवाएगा। अब हनुमान जी तो ज्ञान नाम अग्रगण्य है। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें बेइज्जती का कोई प्रश्न ही नहीं। भगवान ने कहा कैसे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जीव जन्म जन्मांतर जब साधना करता है तब जाके किसी प्रकार आपके कर कमलों का सानिध्य उसे मिलता है, और जिसको आप ही अपने हाथों से छोड़ दें उसे भला इस सागर में कौन तैरा सकता है? उसको तो डूबना ही पड़ेगा। आपने जिसे छोड़ दिया उसे कौन तैराएगा? भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन अभिप्राय है कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। और अब इस प्रसंग की अगर वैसे तो नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मानस के आधार पर कह रहा हूँ। दो चीजें ऐसी हैं जिसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। पहला भरत चरित्र। भरत अमित महिमा सुन रानी। ये चित्रकूट में जब भरत मिलाप था, सुनैना जी जब कौशल्या मैया के पास नहीं, तो कौशल्या जी कह रही है कि देवी मुझे राम की चिंता नहीं, मुझे भरत की चिंता है। सुनैना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको जिस बेटे को वनवास मिला है उस बेटे की चिंता नहीं है, और जिसको वनवास नहीं मिला है उसकी चिंता। तो मैं अपने पति से पूछूंगी कि आखिर भरत महिमा है। तो सुनैना जी आई और जनक जी से कहते हैं स्वामी जी मुझे भरत चरित्र सुनाइए, भरत चरित्र क्या है? जनक जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, किसी को पता नहीं। जनक जी ने कहा केवल भगवान रामचंद्र जी जानते हैं। सुनैना जी ने कहा तो वो तो मैं उन्हीं से पूछ लूंगी। जनक जी ने कहा उनसे पूछने से भी कोई फायदा नहीं। कहा क्यों? बोले जाने ही राम न सके ही बखानी। भगवान राम जानते तो हैं पर भरत चरित्र बखान करके भगवान राम भी नहीं कह सकते। जाने ही राम न सके ही बखानी। तो भगवान राम एक तो भरत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते, और दूसरा कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ा राम न सके नाम गुण गाई।
राम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए। दो चीजें ऐसी जिसका वर्णन हमारे प्रभु भगवान रामचंद्र जी नहीं कर सकते। एक भरत महिमा का गान और दूसरे अपने नाम की महिमा का गान। तो ये ऐसा प्रकरण है नाम महिमा जो भगवान ही नहीं कह सकते, तो हम और आप भला कैसे कह सकते। अंत में चौपाई के साथ इस प्रसंग का विश्राम करिए। बड़ी सुंदर पंक्ति बाबा ने भाई को भाई अनख आलस, भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल विसित सब, नाम जपत नाम जगत मंगल निशित सब, नाम जगत मंगल निशित सब, आय तुम्हारे अनख आलस, आय तुम्हारे अनख आलस। चाहे भाव से जपो, चाहे भाव से जपे, चाहे क्रोध से जपे, चाहे आलस्य से जपे, नाम तो कल्याण ही करेगा। भाव से किसने जपा, भाव से किसने जपा, अनख माने क्रोध से किसने जपा, आलस्य से किसने जपा। भाव सहित शंकर जप्यो, भगवान शिव ने भाव से जपा और जप्य को भाव मुनि वाल्मीकि जी ने भाव से कुंभकर्ण आलस जप्यो, कुंभकर्ण ने आलस जगदम्बा हरियाणी चढ़ा आलस। अनंत जप्यो 10 भाल, और क्रोध से किसने जपा, रावण ने। कहाँ राम गल जो पर हो रहो भाई, राम कहाँ है, मैं युद्ध में मारूंगा। जिसने भाव से जपा उसका भी कल्याण, जिसने कुभाव से जपा वाल्मीकि में ब्रह्म समान, जिसने आलस्य से जपा कासुदेव समान भगवान, और जिसने क्रोध से जपा वह भी भगवान के नाम का अधिकारी हो गया। तो भगवान के नाम का कैसे भी जप किया जाए कल्याण नहीं होगा। देखिए अमृत पी लेंगे तो अमर होना ही पड़ेगा, चाहे जाने में किया हो चाहे अनजाने। अगर किसी ने विषपान किया है तो उसे मरना ही पड़ेगा, चाहे जाने में किया हो चाहे अनजाने। किसी ने आग में हाथ डाला है तो हाथ जलेगा ही, चाहे जाने में डाला हो चाहे अनजाने। इसी प्रकार जिसने भगवान के सुंदर नाम का आश्रय लिया है वह इस भवसागर को पार हो ही जाएगा, चाहे जाने में लिया हो चाहे अनजाने में। वस्तु की शक्ति ज्ञान की आश्रित नहीं है, और राम नाम का तो कहना ही है, तो वेदों का सार है राम नाम। अरे आपसे एक छोटा सा मैं प्रश्न करूं, जैसे किसी का नाम लेके जो बुलाया जाता है